गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आप सब के लिए मैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भूगर्भिक संरचना से थ्योरी एंड एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भूगर्भिक संरचना के आधार पर राज्य में निम्नलिखित सेल समूह पाए जाते हैं। कौन कौन सी सेल समूह पाए जाते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। पहला है अक्रियन सेल समूह। इसमें अक्रियन और धारवाड़ चट्टानें शामिल है। दूसरा है पुराण सेल समूह। इसमें कडप्पा और विंध्य चट्टानें शामिल है। पुराण सेल समूह में कौन कौन सी चट्टानें शामिल है? कडप्पा और विंध्य चट्टानें शामिल है। अक्रियन सेल समूह में अक्रियन और धारवाड़ चट्टानें शामिल है। तीसरा है आर्यन सेल समूह। आर्यन सेल समूह में कौन कौन सी चट्टानें शामिल है? गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप चट्टानें शामिल है, इसको याद रखिएगा। और अक्रियन चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं, देखते हैं चलिए। यह भारत में पाए जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान समूह है, जो प्रायद्वीप के 2/3 भाग को घेरता है। कौन सी चट्टानें घेरता है, सेल समूह घेरता है? अक्रियन सेल समूह। तो पहला है अक्रियन चट्टान। ये अक्रियन चट्टान छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में इसका विस्तार है। 50% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह सबसे प्राचीन कठोर जीवाश्म रहित चट्टान है और बहुत गहराई में पाई जाती है। कौन सी चट्टान सबसे गहराई में पाई जाती है? अक्रियन चट्टान सबसे गहराई में पाई जाती है। और लावा के ठंडा होने के बाद प्रारंभिक प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। यानी ये चट्टानें प्रकृति में आग्रह और रवेदार हैं। तो छत्तीसगढ़ में 50 क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ था। ये बहुत ही पुराना चट्टान है और कठोर और जीवाश्म रहित चट्टान है। तो जीवाश्म पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और प्रकृति जिसमें कभी कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता, उसे हम प्रकृति कहते हैं। और सेल सबसे पहले हम सेल जानेंगे। सेल किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अक्रियन चट्टान में कौन कौन से खनिज शामिल हैं। इसमें ग्रेनाइट, नीस, कार्टज, हार्नब्लेड आदि शामिल हैं। कौन कौन से? ग्रेनाइट, नीस, कार्टज और हार्नब्लेड। तो इसका विस्तार कहाँ तक है, चलिए देखते हैं। पूर्व बघेलखंड के पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में स्थित है पूर्वी बघेलखंड का पठार? उत्तर दिशा में स्थित है। और जसपुर शामरी पाठ छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा हिस्से में है। ये छोटा नागपुर का विस्तार है। जसपुर शामरी पाठ छोटा नागपुर का विस्तार है। इसकी भू आकृति पाट प्रदेश की तरह है। और महानदी बेसिन, यह सबसे पहले उत्तर की ओर बहती है और यह रायपुर जिले में प्रवेश करती है और यह धमतरी जिले से निकलती है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ पूर्वी भारत में एक भौतिक क्षेत्र लगभग 35,600 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है? दंडकारण्य का पठार। ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी और भारत में एक भौतिक क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा है धारवाड़ चट्टान। ये जीवाश्म मुक्त चट्टानें हैं जो आक्रियन चट्टानों के क्षरण और निक्षेपण से बनी है। क्षरण और निक्षेपण, क्षरण क्या कहेंगे? इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ है कटकर, घिसकर या रिसकर किसी वस्तु आदि के धीरे धीरे क्षीण होने की क्रिया को क्षरण कहते हैं। और निक्षेपण जिसमें गैस तरल बने बिना ठोस में बदल जाती है, उसे निक्षेपण कहते हैं। इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर रखा गया है। धारवाड़ चट्टानों को किसके नाम से रखा गया है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम से रखा गया है। कर्नाटक कहाँ है? दक्षिण भारत का एक राज्य है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है, जहाँ से ये पहली बार पाए गए थे। ये सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं। सबसे पुरानी अवसादी चट्टान कौन सी है? एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो कौन सी चट्टान है? धारवाड़ चट्टान।
जो प्रारंभिक प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में आग्नेय चट्टानों की अवसादों से बनी हैं। प्री कैम्ब्रियन क्या को कहते हैं? जो 4600 मिलियन वर्ष पूर्व जब धरती का निर्माण हुआ था, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह चट्टान बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में धात्विक खनिज है और धारवाड़ चट्टाने में बहुत ही अधिक मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? स्लेट, कार्टज, लौह-अयस्क आदि। छत्तीसगढ़ में इन चट्टानों की 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? चिल्फी सीरीज, सोनाखान सीरीज और तीसरा है लौह-अयस्क सीरीज। तो चिल्फी सीरीज का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। कौन सी? चिल्फी सीरीज। इस श्रृंखला में मैग्नीज, अयस्क, सिलिसाइट, कार्टरजाइट, सिस्ट स्टोन पाए जाते हैं। कौन कौन से जिले में ये सब खनिज पाए जाते हैं? मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों में कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं? मैग्नीज, अयस्क, सेलिसाइट, कार्टरजाइट, सिस्ट स्टोन। और दूसरा है सोनाखान सीरीज। ये कौन कौन से क्षेत्र में फैला है? बलौदाबाजार और महासमुंद जिले में फैला हुआ है। और कौन सी आकार में फैली हुई है? अंगुली के आकार में फैली हुई है। इस श्रृंखला में कार्टरजाइट, कांग्लोमेरेट, स्लेट, कार्टज आदि पाए जाते हैं। कौन कौन सी सोनाखान सीरीज में पाए जाते हैं? कार्टरजाइट, कांग्लोमेरेट, स्लेट, कार्टज आदि पाए जाते हैं। तीसरा है लौह-अयस्क सीरीज। ये कहाँ कहाँ से फैला हुआ है? यह श्रृंखला दल्ली राजहरा, राजघाट और बैलाडीला की पहाड़ियों में फैली हुई है। लौह-अयस्क कहाँ कहाँ मिलती है? दल्ली राजहरा, राजघाट और बैलाडीला। इस सीरीज में लौह-अयस्क, कार्टरजाइट आदि पाए जाते हैं। तीसरा है कडप्पा चट्टान। कडप्पा चट्टान छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? 30%। कडप्पा चट्टानों का निर्माण लेट कैम्ब्रियन महाकल्प के धारवाड़ चट्टाने के अवसादों से बना हुआ है। ये अवसादी और कायांतित चट्टानें हैं। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम से रखा गया है। कडप्पा जिला के नाम से रखा गया है। धारवाड़ चट्टान अवसादों से हुआ है। अवसादी और कायांतित चट्टानों के नाम कायांतित चट्टानों से है। तो अवसादी किसे कहेंगे? जो प्रकृति द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से परत जैसी ठोस निर्मित हो जाती है, उसे हम अवसादी कहते हैं। और कायांतरित आग एवं दाब की रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टान का रूप बदल जाता है, तो उसे कायांतित चट्टान का निर्माण होता है। किससे कायांतित चट्टानों का निर्माण होता है? रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टान का रूप बदल जाता है, तो उसे कायांतित चट्टानों का निर्माण होता है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश भारत का एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आंध्र प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जहाँ यह सबसे पहले पाया गया था। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। डोलोमाइट और चूना पत्थर मुख्य रूप से कडप्पा चट्टानों के क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज है। जहाँ भी मैदानी क्षेत्र है वहाँ चूना पत्थर डोलोमाइट और चूना पत्थर मुख्य रूप से कडप्पा चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में ये चट्टानें 2 श्रृंखलाओं में फैली हुई है। कौन कौन सी श्रृंखला? रायपुर श्रृंखला और दूसरा चंद्रपुर श्रृंखला। रायपुर श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बिलासपुर, बेमेतरा, रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों में है। यहाँ प्राप्त चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है, इसलिए इन क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्र स्थापित है। यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग भी सीमेंट के स्थापित किए गए हैं। दूसरा है चंद्रपुर श्रृंखला। कडप्पा श्रृंखला का निचला क्रम चंद्रपुर श्रृंखला के अंतर्गत आता है। कडप्पा श्रृंखला का निचला क्रम चंद्रपुर श्रृंखला के अंतर्गत आता है, जो उत्तरी कांकेर और रायगढ़ जिलों में फैली हुई है। चौथा है विंध्य चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण लेट प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में कडप्पा चट्टानों के अवसादों से हुआ है। किसके अवसादों से हुआ है? लेट प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में कडप्पा चट्टानों के अवसादों से हुआ था। यह परतदार चट्टानें हैं जिसमें बालू पत्थर पाए जाते हैं। विंध्य चट्टान से क्या पाए जाते हैं?
बालू और पत्थर पाए जाते हैं। इनका नाम विंध्य पर्वत के नाम पर रखा गया है। तो विंध्य पर्वत कहाँ है? विंध्याचल भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक पर्वतमाला है। विंध्य पर्वत कैसे है? प्राचीन गोलाकार पर्वत का एक पर्वतमाला है और विंध्याचल भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। इन चट्टानों को निम्न श्रृंखलाओं में बांटा गया है। ऊपरी विंध्य, ये चट्टानें नर्मदा नदी के उत्तर में फैली हुई है, इसलिए इनका विस्तार छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। दूसरा है निचली विंध्य। छत्तीसगढ़ की कुछ नदी घाटी और मैदानी इलाकों में ये चट्टानें बहुत कम में पाई जाती है। निचली विंध्य में छत्तीसगढ़ की कुछ नदी घाटी मैदानी इलाकों में ये चट्टानें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और जो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? जिसका नाम है गुडविल शिखर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुडविल शिखर है। पांचवा है गोंडवाना चट्टान। इसका छत्तीसगढ़ में 17% छत्तीसगढ़ में विस्तार है। यह ऊपर में कार्बोनीफेरस कल्प से बनी है। गोंडवाना चट्टान क्या से बनी है? कार्बोनीफेरस कल्प से बनी है। एक जीवाश्म वाली चट्टान है, कार्बोनीफेरस से बनी है। और एक जीवाश्म वाली चट्टान कौन सी चट्टान है? गोंडवाना चट्टान, जिसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों, जीवों के अवशेष और समय की अवधि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं। इन चट्टानों में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। गोंडवाना चट्टान में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। पहला है ऊपरी गोंडवाना। यह पूर्वी बघेलखंड का पठार में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप सबको बताई हूँ पहले ही कि पूर्वी बघेलखंड का पठार कौन सी दिशा में है और कहाँ है। दूसरा है मध्य गोंडवाना। यह अभी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी छोटी सांद्रता सोन और महानदी नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी नदियों में पाई जाती है? सोन और महानदी नदियों में क्षेत्र में पाई जाती है, जिन्हें परसोरा और टिक्की के नाम से जाना जाता है। तीसरा है निचली गोंडवाना। यह चट्टान श्रृंखला ऊपरी गोंडवाना के दक्षिणी हिस्से यानी छत्तीसगढ़, दक्षिणी महेंद्रगढ़, दक्षिणी सरगुजा, कोरबा, कटघोरा, खरसिया, रायगढ़ और धर्मजयगढ़ में फैली हुई है। निचली गोंडवाना कहाँ कहाँ से फैली हुई है? दक्षिणी हिस्से यानी दक्षिणी महेंद्रगढ़, दक्षिणी सरगुजा, कोरबा, कटघोरा, खरसिया, रायगढ़, धर्मजयगढ़ में फैली हुई है। और छठवां है दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण दक्कन प्रायद्वीपीय की ऊपर क्रेटेशियस कल्प में दरारी ज्वालामुखी उदारों से हुआ है। ये दक्कन ट्रैप क्या है? ज्वालामुखी के फटने से बना हुआ है। यह परतदार ज्वालामुखी के निक्षेप खड़ी पक्षों वाली है, इसलिए स्वीड्स में इन्हें ट्रैप, जिसका अर्थ सीढ़ी, कहा जाता है। दक्कन ट्रैप को क्या कहा जाता है? स्वीड्स में इन्हें ट्रैप, जिसका अर्थ सीढ़ी, कहा जाता है। यह मैकल श्रृंखला के पूर्वी भाग और जसपुर शामली पाठ क्षेत्र में फैले हुए हैं। दक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ फैला हुआ है? मैकल श्रृंखला के पूर्वी भाग और जसपुर शामली पाठ क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन चट्टानों में बॉक्साइट अयस्क की प्रचुरता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जितने वीडियो आए आप तक जल्द ही पहुँचे। तो दोस्तों, थैंक यू।